की नई फिल्म पर दर्शकों और समीक्षकों की निगाहें लंबे वक्त से टिकी थीं और आखिरकार ये फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही है वे इसे एक प्रभावशाली और भावनात्मक युद्ध कथा के रूप में स्थापित करती है। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी उस ऐतिहासिक क्षण को फिर से जीवंत करती है जब लद्दाख की चुशुल घाटी में भारतीय सेना के 120 सैनिकों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन की एक विशाल टुकड़ी को रोककर देश की सीमाओं की रक्षा की थी। ये वह समय था जब मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में चार्ली कंपनी 13 कुमायूं रेजिमेंट के जवानों ने उन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी जहां ना तो जीने की उम्मीद थी और ना ही पीछे हटने का विकल्प। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि निर्देशक ने युद्ध को केवल एक एक्शन दृश्यों के माध्यम से नहीं दिखाया, बल्कि उसके भीतर छिपे मानवीय संवेदनाओं, सैनिकों के मनोबल और उनके आत्म बलिदान की भावना को भी गहराई से उभारा है। फिल्म शुरू होते ही दर्शक उस ठंडे और कठोर पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां हर सांस एक चुनौती है और हर कदम मौत के साए के बीच उठाया जाता है। फिल्म उन सैनिकों की कहानी कहती है जिनकी संख्या केवल 120 थी, लेकिन उनका साहस और दृढ़ता दुश्मन के सामने किसी भी विशाल सेना से कम नहीं था। फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार को जिस तरह आत्मसात किया वह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है। उन्होंने इस भूमिका में सिर्फ एक सैनिक का अनुशासन नहीं दिखाया, बल्कि एक नेता का वह दृढ़ संकल्प भी सामने लाया जो हर हाल में अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। फरहान की आंखों में झलकता संकल्प, संवादों में भरा जोश और युद्ध भूमि पर उनकी निर्भीक उपस्थिति दर्शकों को बांधे रखती है। उनकी अदाकारी यही एहसास कराती है कि भाटी केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे योद्धा थे जो अपने देश और अपने साथ लड़ने वाले जवानों के लिए अपने अंतिम क्षणों तक समर्पित रहे। फिल्म में राशि खन्ना ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका किरदार कहानी में भावनाओं का संतुलन बनाता है और दिखाता है कि युद्ध केवल मोर्चे पर लड़ने वालों का संघर्ष नहीं है, बल्कि उनके पीछे खड़े परिवारों और प्रियजनों की भी एक संघर्षपूर्ण यात्रा है। राशि के दृश्यों में मौजूद गहराई फिल्म की भावनात्मक परतों को और मजबूत बनाती है। फिल्म के दृश्यों में उस भीषण ठंड, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार बढ़ते चीन के हमलों को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि दर्शक खुद को उसी युद्ध भूमि पर खड़ा हुआ महसूस करता है। हर गोली की आवाज, हर विस्फोट और जवानों की हर चीख कहानी को और भी वास्तविक बनाती है। निर्देशक ने यह सुनिश्चित किया है कि युद्ध के दौरान सैनिकों के अंदर पैदा होने वाले डर, उत्साह और निराशा को बिना किसी अतिरंजना के दिखाया जाए। रेजोंग लॉ की लड़ाई को अक्सर 1962 के युद्ध की कुछ गिनी चुनी ब्राइट स्पॉट्स में से ऐसा माना जाता है जहां भारतीय सैनिकों ने अल्पकल्पनीय परिस्थितियों में भी वीरता का ऐसा परिचय दिया जिसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। फिल्म इसी भावनात्मक धरोहर को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती है और काफी हद तक इसमें सफल भी हुई। ये दिखाती है कि कैसे मात्र 120 सैनिकों ने 3000 से अधिक चीनी सैनिकों को घंटों तक रोके रखा और अगर चीनी सेना आगे नहीं बढ़ पाई तो उनकी एक बड़ी वजह ये टुकड़ी बनी। फिल्म का मध्य हिस्सा जिसमें जवानों की आखिरी लड़ाई दिखाई गई उतना ही भारी और मन को झकझोर देने वाला है। निर्देशक ने इसे किसी ग्लोरीफाइड ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची, दर्दनाक और गर्व से भरी लड़ाई की तरह पेश किया है। यहाँ गोलीबारी केवल एक्शन नहीं बनती, बल्कि हर गोली एक कहानी कहती है। एक सैनिक की आखिरी सांस, एक साथी को बचाने का प्रयास, एक अंतिम निर्णय और एक ऐसी जंग जिसमें जीत की उम्मीद भले ही नगण्य हो, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। फिल्म आगे बढ़ते हुए ये भी दिखाती है कि 6 सैनिक कैसे जीवित बच पाए, जबकि बाकी लगभग सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन फिल्म उन बचे हुए सैनिकों की कहानी को एक ट्रायम्फ की तरह नहीं दिखाती, बल्कि इसे एक बड़े बलिदान की गवाही के रूप में पेश करती है। इन 6 जवानों की आंखों में वो भय, सदमा और गर्व साफ दिखाई देता है जो उन्होंने अपने साथियों को आखिरी बार लड़ते हुए देखा था। फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस यहाँ चरम पर पहुंचती है जब वो अपने सैनिकों को अंतिम मोर्चे पर ले जाते हुए दिखाई जाते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसा आक्रोश और प्रेरणा है जो न केवल सैनिकों बल्कि दर्शकों को भी अंदर तक प्रभावित करती है।
फिल्म ये भी बताती है कि कैसे मेजर शैतान सिंह भाटी का शरीर अंतिम समय तक गोलियों की बौछारों के बीच भी पीछे नहीं हटता और कैसे उनके साथियों ने उन्हें सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। फिल्म तकनीकी रूप से भी मजबूत है। कैमरा वर्क, लोकेशन, बैकग्राउंड स्कोर और विशेष रूप से युद्ध दृश्यों की सिनेमैटोग्राफी फिल्म को एक बड़े पैमाने की अनुभूति देती है। बैकग्राउंड स्कोर हर उतार चढ़ाव पर कहानी को मजबूती देता है और दर्शकों को भावनाओं के और करीब ले जाता है। फिलहाल कुल मिलाकर फिल्म केवल एक युद्ध को दिखाने वाली परियोजना नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की वीरता और इतिहास के उस गौरवपूर्ण अध्याय को समर्पित श्रद्धांजलि है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। फिल्म एक साथ रोमांचित भी करती है, भावुक भी करती है और प्रेरित भी। फरहान अख्तर का बेहतरीन अभिनय, निर्देशक का सधा हुआ नियंत्रण और रेजोंग लॉ की लड़ाई की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस फिल्म को उन फिल्मों की श्रेणी में ले जाती है जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। फिल्म खत्म होने के बाद दर्शक सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं लेकर जाते, बल्कि एक गहरा एहसास भी लेकर जाते हैं कि 120 बहादुर सैनिकों ने अपने साहस और बलिदान से जो इतिहास लिखा वो आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना 1962 के उस कठोर नवंबर में था। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।